जो होता है ना वो ज़्यादा देर नहीं चलता। ज़बरदस्ती का बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ज़बरदस्ती का निकाह ज़्यादा देर नहीं चलता। और एक और बात, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी एक इंतहाई बड़े संजीदा और बड़े रीज़नेबल, बड़े ग्रेसफुल शख्सियत अभी मेरे पास आई, साथ थी। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आईजी साहब से ये कहें कि हमें अपने घरों में आने की तो इजाज़त दे दें। ये पूरा इन्होंने इस तरह से घेरा हुआ है इसको, ज़मान पार्क को, कि किसी को आने नहीं देते। तो अब ये रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि जो ज़मान पार्क के रिहायशी हैं उनकी आमदोरफ़्त की तो इजाज़त दे दें, उनको तो वापस आने दे दें। ये सूरत हाल है। अच्छा अदनान, मैं आपने ये सब देखा, ज़मान पार्क में लोगों को भी नहीं आने दे रहे। मैंने आपको एक ज़ख्मी की बात भी सुनवाई कि किस तरीके से वो बिला किसी इश्तियाल के ये सब कुछ हुआ। अब शेड्यूल भी आ गया है इलेक्शन का, लेकिन 7 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अब खामोश रहेगा। 7 दिन पाबंदी, किसी तरह का कोई जलसा नहीं, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? बस ये तो आप देखिए ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती हम उसी दौर में वापस चले गए हैं जो 70s का दौर था, 90s का दौर था। जैसे भुट्टो साहब के दौर में अपोजिशन के ऊपर एक क्रैकडाउन रहता था, ज़ियाउल हक के दौर में रहता था, फिर 90s में नवाज शरीफ और बेनज़ीर एक दूसरे को सांस नहीं लेने देते थे। बिल्कुल वही सूरत हाल है इमरान खान के दौर में। तो आपने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़ी रैली की, वहाँ पे धरना दिया, बिलावल भी रैलियाँ निकालते थे और सब लोग जलसे जुलूस करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये अब उसी मोड में दोबारा चले गए हैं। और मकसद यही है कि पीटीआई को कंटेन किया जाए, इसको जितना महदूद कर सकते हैं, जितना मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज कर रहे हैं। पीटीआई को, इमरान खान को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइन और कानून के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन मसला ये है कि अदलिया से रिलीफ मिलता है तो ये अदलिया को अटैक करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं इमरान खान उसका लाडला है, जजों को तस्वीरें लगा के उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब क्या किया जा सकता है अगर सरकारी इदारे सारे एक ही पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है? आप देखें कि अमूमन होता था कि अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठी होती थी। इस दफ़ा अपोजिशन के ख़िलाफ़ हुकूमती पार्टियाँ इकट्ठी हैं, 13 जमातों का इत्तेहाद है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो ये कोई आइन की हुक्मरानी तो नहीं है, और अगर आइन की हदूद में रहकर ये काम करेंगे तो इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। आइन के होते हुए इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे, और पीटीआई की जिस तरह की मकबूलियत है, उनकी कामयाबी जो है वो सामने नज़र आ रही है, नविश्ता दीवार है। लेकिन अगर ये इलेक्शन को मुलतवी करते हैं तो फिर आइन तो ना रहा, फिर तो आप बलाए आइन मावराए आइन उसमें जाते हैं। और इन सारे हथकंडों का मकसद यही है कि किसी तरह खौफजदा किया जाए पीटीआई के लोगों को, इमरान खान की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आप देखिए कि वो जलसे से ख़िताब नहीं कर सकते, रैली नहीं निकाल सकते, तो फिर इलेक्शन किस बात का हुआ? सारा मकसद एक मैनूवरिंग है कि किसी तरह मैनिपुलेट किया जाए सरकारी। अब दफ़ा 144 तो एक काला कानून है, इसके ख़िलाफ़ तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें बहुत अरसे से बोल रही हैं, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है। अगर कोई आदमी रैली भी नहीं निकालेगा तो वो क्या करेगा? अपनी वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं करेगा, बिल्कुल वन साइडेड। दूसरी तरफ सब जमातों को टीवी पे आने की इजाज़त है, अपना प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त है। आपने उनका टीवी पे भी आना बंद कर दिया, रैली निकालना भी बंद कर दिया, तो फिर तो ये एक बिल्कुल जमहूरियत तो नहीं है, ये कुछ और ही है। आप इसे एक नीम जमहूरी या फस्टाई निज़ाम कह सकते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान ये फैशिज्म है। अच्छा मेरे पास लेकिन एक बड़ी अहम बात है, और अभी साहब एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि मिडिल क्लास के लोग, तालीम याफ्ता मिडिल क्लास के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आपने देखा जो ख़वातीन हैं जिनको मैंने देखा, उनके कपड़े फटे हैं, उनकी गाड़ियाँ टूटी हैं। तो पाकिस्तान में मिडिल क्लास तालीम याफ्ता लोग भी सियासी अमल में इतनी सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम वाक़या है, और इसके असरात जो हैं पाकिस्तान की सियासत और रियासत पे मुरतब हों। जी दुरुस्त है, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कही है, और मुझे ब्रेक पर भी जाना है। तो मैं जब वापस आता हूँ तो मैं साबिर शाह साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे कि ये जो कुछ आज हुआ, इसके बाद अब लाहौर कैसे रिएक्ट करेगा? पीटीआई ज़ाहिर है अभी तक इमरान खान साहब कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये अब जो मैयतें हैं ये दफनाई भी जाएंगी, ये बहुत ही गहरा ज़ख्म है। तो लोग कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, ये हम जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए।